हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं जेई सीरीज। इस सीरीज में हम लोग सर्किल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज बनाया गया है 2022 के जेई मेन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो जो लोग को 2022 में एग्जाम देना है वो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसका लाभ उठाइए। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट रियल सर्किल। राइट, तो कह रहा है फाइंड रेंज वैल्यू ऑफ लेमडा। तो लेमडा का रेंज वैल्यू क्या होगा? तो देखो बच्चों, इसमें क्या कर रहा है कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है रियल सर्किल को। तो कोई भी सर्किल रियल कब होता है, पहले हमको ये जानना होगा। किसी भी सर्किल को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका जो रेडियस होना चाहिए वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस सर्किल का रेडियस निकाल लेंगे और फॉर रियल सर्किल आर ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे। तो आइए, सबसे पहले सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? लैम्डा से डिवाइड कर दे। तो क्या आ जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस वाई बाई लेमडा प्लस 1, दिस शुड बी 0। अब देखो जरा, इसका सेंटर क्या आएगा? तो इसका सेंटर, कोई भी सेकेंडरी का इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, उसका सेंटर कैसे निकलता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2। तो क्या आ जाएगा भाई? 1 बाई 2 लेमडा माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2, 1 बाई 2 लेमडा। ठीक है, अब इससे रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस क्या होगा? इसका स्क्वायर जो इसका स्क्वायर, रेडियस जो होगा, रेडियस ये रूट अंडर 1 बाई 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 लेमडा स्क्वायर जी स्क्वायर जो एफ स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है भाई? -1, -1। अब फॉर रियल सर्किल होने के लिए क्या होना चाहिए? आर ग्रेटर इक्वल टू 0। और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है? जब यह ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो फॉर रियल सर्किल, फॉर रियल सर्किल क्या होना चाहिए? आर ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 बाई 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? 2 बाई 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा देखो जरा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 2 लेमडा स्क्वायर बाई 2 लेमडा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए रियल सर्किल होने के लिए आर ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां से रेंज वैल्यू निकालना है, तो यहां से नंबर लाइन पर हम लोग सॉल्यूशन चेक कर लेंगे क्या होगा। तो सब लोग जानते हैं, सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं। फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 माइनस रूट अंडर 2 लेमडा इंटू 1 प्लस रूट अंडर 2 लेमडा, राइट, डिवाइडेड 2 लेमडा का स्क्वायर। ये क्या है भाई? ग्रेटर इक्वल टू 0। ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है। बारी बारी से 0 से इक्वेट करोगे तो एक लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा? -½ और एक आ जाएगा +½ प्लस 1/√2 -1/√2 एक प्लस 1/√2, तो आ जाएगा तुम्हारा -1/√2 एक आ गया प्लस 1/√2। ठीक है, नंबर लाइन पर डाल दिए, साइन स्कीम में साइन चेक कर लेंगे। तो हमेशा 1/√2 से बड़ा कोई ले लो क्वांटिटी। तो 1/√2 से बड़ा लोगे तो क्या होगा? मान लो 1 ले लिया, पॉजिटिव, आगे निगेटिव। इसमें क्या आया? निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव। ग्रेटर देन 0 करता है पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन किस में लाई किया? इसमें लाई किया। मेरा सॉल्यूशन क्या होगा भाई? 1/√2 से -1/√2 से प्लस 1/√2 है। क्लियर? और डिनोमिनेटर, जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब तब अनडिफाइंड बना देगा।
तो -1/√2 से +1/√2 में जीरो भी आ सकता है, इसलिए जीरो हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। है क्लियर? आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा लाइज इनसाइड द सर्किल x² + y² - 32 = 0, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का कितना इंटीग्रल वैल्यू होगा वो बतलाओ। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या होगा। ठीक है, तो आइए तो पहले हम कंसेप्ट जानिए कि कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर कब होता है, बाहर कब होता है, सर्किल पर कब होता है। अगर किसी पॉइंट को आप पढ़े होंगे, यदि किसी पॉइंट को सर्किल के एक्सप्रेशन में डाले, सर्किल का एक्सप्रेशन यानी कि =0 से पहले वाले टर्म इसमें डाले, यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड, राइट। अगर लेस देन 0 आता है, अगर निगेटिव आता है उस पॉइंट को डालने पे तो पॉइंट लाइज इनसाइड। अगर =0 आता है तो पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल। आपके क्वेश्चन में कहा कि इनसाइड है, यानी कि इस पॉइंट को इसमें डालेंगे, इनसाइड यानी कि लेस देन 0। ठीक है, अंदर होने के लिए उस पॉइंट को डालें। अगर लेस देन 0 आ जाता है इस एक्सप्रेशन में, इस पॉइंट को डालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, λ² + λ² - 32 लेस देन 0। इनसाइड कहा इसलिए, फॉर इनसाइड ठीक है, तो क्या होगा 2λ² - 32 लेस देन 0। क्या आ जाएगा, λ² - 16 लेस देन 0। अब यहां से हमारा सॉल्यूशन जो निकलेगा नंबर लाइन पे निकलेगा, साइन स्कीम से निकाल लेते हैं हम लोग। λ - 4 और λ + 4, देख लो जरा इसको, -∞ +∞ -4 पॉजिटिव, 4 से देख लो 5, 5 - 4 1 पॉजिटिव, 5 + 4 9 पॉजिटिव, यानी इसमें पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव। यानी लैम्डा बिलोंग कर रहा है कहां से कहां, लैम्डा बिलोंग कर रहा है -4 से +4। अब -4 से +4 इसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर होगा, -4 और +4। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, तो क्या आएगा, -3 -2 -1 1 0 2 और 3, यही सब आएगा ना। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या होगा, 7 होगा। -4 और +4 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है वो गिन लो, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज 7। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज क्या होगा, 7वां इंटीग्रल वैल्यू होगा। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉडुलस ऑफ x मॉडुलस ऑफ y ग्रेटर इक्वल टू 4 एंड x² + y² इक्वल टू 16। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग सर्किल माने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट से बना सकते हैं और इसको हम कैलकुलस से भी बना सकते हैं। तो अभी हम सर्किल पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट से ही आपको हम डील करना सिखाते हैं, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए जरा, थोड़ा आसान भी पड़ता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ बनाना। तो सबसे पहले आपको ग्राफ पता होना चाहिए, इसका और इसका। सर्किल का तो पता है क्या होता है, x² मॉडुलस ऑफ x + मॉडुलस ऑफ y ग्रेटर इक्वल टू 4, इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ इसका क्या होगा, x + y = 4, इसे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो इसका ग्राफ बच्चों क्या होता है, राइट, देखिए जरा, x0 तो y4, y0 तो x4, यानी यहाँ कटेगा, ऐसा लाइन होगा, वेल नोन है, सब लोग जानते हैं इस लाइन का ग्राफ। जब हम लोग x में मॉड मारेंगे, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका इमेज इधर आ जाएगा, राइट। ये वाला पोर्शन हट जाएगा, जो x के निगेटिव साइड जो पोर्शन निकला हुआ है उसको डिलीट कर देते हैं और इस मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस देख लेते हैं।
फिर जब y में मॉड मारेंगे तो ऊपर वाले पोर्शन का नीचे आ जाएगा, यानी ऐसा। ठीक है बच्चों, यानी एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एक स्क्वायर बनेगा। वहां पर क्या दिया हुआ है, सर्किल। सर्किल आप जानते हैं, सेंटर 0 0 रेडियस r, ये सर्किल हुआ, इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 4 है। ठीक है, अब यही इसमें बना लो, ये तुम्हारा बाउंड है, इसमें एक ग्राफ हुआ, ये स्क्वायर इसमें है। अब क्या कर रहा है, ये जो है मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर है तो क्या होता है, पोर्शन आउटवर्ड पोर्शन लिया जाता है, ए वाला पोर्शन ग्रेटर। ठीक है, लेस रहे तो इनवर्ड पोर्शन लेते हैं। तो इस सर्किल, ये सर्किल है, तो हमारा कौन सा पोर्शन लेना, बाउंडेड पोर्शन कितना होगा, तो ये आउटवर्ड पोर्शन। ये ग्राफ किसका हुआ, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ हुआ, राइट। यानी हमको इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, जो शेडेड रीजन है इस पोर्शन का। तो देखो जरा, हम सर्किल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया घटा ले तो रेस्ट पार्ट का एरिया बच जाएगा। तो सर्किल का एरिया क्या है, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर यहां पर क्या है, 4 है, तो पाई आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर में से हम लोग स्क्वायर का एरिया घटा लिए। तो स्क्वायर है, ए स्क्वायर 3 ट्राइंगल्स 4 ट्राइंगल से बना हुआ है, तो क्या करे 4 इंटू 1/2, ऐसे करो, बेस इंटू हाइट। बेस हो गया A4, ए डिस्टेंस 4 और ए डिस्टेंस 4 है ना, ये 4 0, ये 0 4 पे काटेगा तो ये डिस्टेंस 4 ही होगा ना। तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, कैंसिल 8 यानी कि 32, क्या हो जाएगा पाई इंटू 4 स्क्वायर माइनस 32। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा सो आंसर होगा। आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन है, 3 सर्किल ऑफ रेडियस a टचेज एक्सटर्नली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच टचेज ऑल द 3 सर्किल इंटरनली एंड एक्सटर्नली, राइट। तो सर्किल का रेडियस बताना है जो इंटरनली और एक्सटर्नली टच करता है। बात को समझिए, क्या कहा, 3 सर्किल ऑफ रेडियस ए, कोई 3 सर्किल है जिसका रेडियस ए है, जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, राइट। फिगर देखिए जरा, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है क्लियर। इस तीनों सर्किल है, यहां अंदर वाला दिखाई देगा नहीं, ऐसा करते हैं, फिर से फिगर बनाते हैं इसको, देखिए जरा बड़ा थोड़ा करते हैं। 3 सर्किल, एक सर्किल ए, एक सर्किल ए, एक सर्किल ए है, ठीक है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है। सबका रेडियस क्या है भाई, ए है, इसका भी रेडियस ए, इसका भी रेडियस ए, ठीक है, इसका भी रेडियस ए, इसका भी रेडियस ए, ठीक है, इसका भी रेडियस ए, इसका भी रेडियस ए, यानी सब टू साइड क्या हो, एक साइड 2a 2a 2a, एक इक्वेटर ट्रायंगल बन गया। इस सर्किल मान लो C1, सेंटर C2, सेंटर C3, ठीक है। अब आ जाओ, तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच टचेज ऑल द 3 सर्किल इंटरनली, जो इंटरनली इस सर्किल का रेडियस पूछ रहा है, और एक्सटर्नली जो टच करेगा ऐसे सर्किल, इस सर्किल का रेडियस पूछ रहा है क्या होगा, राइट। फिगर अच्छे से बनाइएगा खुद से, देखिए जरा कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, इसमें केवल ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। ये देखिए, ये छोटे वाले सर्किल का रेडियस निकालना है। अब देखो बच्चों,
इससे इसको मिलाओ, ठीक है, और इससे इसको मिलाओ, है क्लियर। अब देखो ये तुम्हारा पूरा 60 है, तो ये कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री होगा। अब देखो, अब यहां पर क्या है, अब हम यहां से ओ, इसको ओ मान लेते हैं, छोटे वाले सर्किल का सेंटर ओ है, ओ है, ठीक है। ओ से C3 का डिस्टेंस हम निकाल ले, ए डिस्टेंस, ठीक है, और उसमें से हम ए डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट कर ले, यानी उसके रेडियस को सब्सट्रैक्ट कर ले, तो हमको छोटे वाले अंदर वाले सर्किल का रेडियस पता चल जाएगा। देखो ये एक इसको मिला दिए, एक ट्रायंगल अंदर में बन गया। अब देखो जरा, अब ये ट्रायंगल में अगर हम cos 30 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 30 दिस बाई दिस। ये तो हमको पता है कि डिस्टेंस ए है, तो इस ट्रायंगल में cos 30 लेते हैं हम, cos 30, तो क्या आएगा, ये दिस, ये साइड बाई ये साइड, ठीक है। इसको OC3, यानी हम कह सकते हैं ए बाई OC3, ओ यानी कि ये सेंटर इस सर्किल के, इस सेंटर ओ से इस C3 की डिस्टेंस, ये क्या हुआ तुम्हारा cos 30 √3/2 इज इक्वल टू ए बाई OC3, यानी OC3 का लेंथ हमको पता चल गया, OC3 यानी छोटे वाले सर्किल के सेंटर से इस सर्किल के सेंटर की दूरी हमारा आ गया 2a बाई √3, राइट। अब पूरे इस डिस्टेंस में से ये भी तो रेडियस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाएंगे तो रेडियस, ए लेंथ क्या होगा ए, तो हम इस OC3 में से ए यदि घटा लेते हैं तो छोटा स्मॉलर सर्किल जो है उसका रेडियस पता चल जाएगा। तो क्या होगा, छोटे सर्किल का रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्किल क्या हो जाएगा, ये पूरे डिस्टेंस में से हम ये रेडियस घटा लें, ठीक है, तो क्या आएगा, यानी कि OC3 में से हम रेडियस घटा लें, रेडियस क्या है ए, सबका रेडियस यही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई 2a बाई √3 प्लस ए, राइट। अब हमको, अब देखो ये जो सेंटर है, इस सेंटर को, इसको पूरा इससे मिला दो, ये भी डिस्टेंस ए है। अब यहां से यहां तक, इस सेंटर से यहां तक की दूरी पता है, उसमें ए जोड़ देंगे तो बिग बड़ा वाला जो सर्किल है उसका रेडियस पता चल जाएगा। तो रेडियस ऑफ बिगर सर्किल दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो ऊपर हटा देते हैं, देखो जरा, रेडियस ऑफ बिगर सर्किल क्या आएगा, क्या होगा, इस पूरे डिस्टेंस में से, पूरे डिस्टेंस OC3 आप प्लस ए जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 2a बाई √3 अब प्लस ए, तो हमको बिगर सर्किल का रेडियस पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको देखिए ठीक से। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 3 यूनिट which rolls outside the circle x² + y² - 6x - 8y = 0। ठीक है, कह रहा है कि उस सर्किल के सेंटर का लोकस बतलाइए जिसका रेडियस 3 है और इस सर्किल के आउटसाइड वो रोल कर रहा है, राइट। फिगर समझिए जरा क्या है, ये सर्किल है
इस सर्किल के बाहर ऐसे कोई एक सर्किल रोल कर रहा है जिसका ऐसे रोल कर रहा है, राइट। तो जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 3 है, इसका रेडियस 3 है और इसका सेंटर का लोकस निकालना है, ठीक है। और गिवन सर्किल ये दिया हुआ है, इसका सेंटर तो तुमको पता होगा क्या है। कोई भी सर्किल का इक्वेशन होता है तो सेंटर क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2 यानी 3 और 4, 3 और 4, सेंटर हो गया इसका 3 4। रेडियस क्या होगा देख लो जरा, रेडियस निकालना होगा इस सर्किल का, क्या होगा इसका स्क्वायर जो इसका स्क्वायर यानी कि 9 + 16, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं कि घटा है, तो क्या हुआ 5, इसका रेडियस 5 हुआ। अब ये रोल कर रहा है ऐसे, तो इसका सेंटर, इस सेंटर का लोकस निकालना है। तो मान लो इसका सेंटर है h, राइट। अब ध्यान से देखो जरा, जब इस पे रोल करेगा ऐसे, ये लोकस क्या बनाएगा, ऐसे चलेगा इस पे, तो लोकस, सेंटर का लोकस पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे ही चलेगा ना, ठीक है। तो इस सेंटर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो कौन सा फिगर बना रहा है भाई, सर्किल। तो लोकस क्या होगा, सर्किल होगा, ठीक है। तो अगर पूछता है कि भाई ऑप्शन सर्किल, पाराबोला, एलिप्स, तो सर्किल होगा। और सर्किल का इक्वेशन निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए जरा। तो देखो जरा, ये सर्किल बाहरी सर्किल है, ये सर्किल इस सर्किल को टच कर रहा है। तो तुम जानते हो कि कोई दो सर्किल एक दूसरे को टच कब करता है, जब उसके सेंटर के बीच की दूरी C1 C2 = R1 + R2, राइट। तो यहाँ पर ये मान लो कि सर्किल का सेंटर C1 है, इस सर्किल का सेंटर तुम्हारा C2 है, ठीक है। इसका रेडियस ये 5 है और इसका रेडियस 3 दिया हुआ है। ये टच करेगा तब कंडीशन क्या होगा, C1 C2 रोल्स करेगा इस पे, तो ये टच करते हुए जाएगा ना, ऐसे टच करते हुए। तो क्या होगा, हम हर जगह कहीं भी लेंगे C1 C2 क्या होगा, R1 + R2 के इक्वल होगा, R1 + R2। तो C1 C2 क्या हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल ले, h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर ओवर रूट दिस = R1 + R2 यानी 5 + 3। क्या हो गया मेरा भाई, h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर दिस = 64। अब क्या करेंगे, h को x से, k को y से रिप्लेस कर देंगे, वही मेरा लोकस होगा। क्या आ जाएगा, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर दिस = 64, ठीक है।